शिव महापुराण की कथा कह रही है। महिषी सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। सुंदर स्त्री का जब रूप महिषी को मिल गया तब करा। महिषासुर की बहन थी इसलिए असुर प्रवृत्ति की थी। राक्षस प्रवृत्ति उसके अंदर भरी थी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, क्या दिया जाए। महिषी ने कहा बस मुझे अमर कर दो, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो जाएंगे। तुम और कुछ मांगना चाहो तो मांग सकते हो। अब महिषी ने मन में विचार करा कि मैं मरूं ना, इसके लिए मैं करूं तो करूं क्या। असुर जो होते हैं, राक्षस जो होते हैं, वो मांगते बड़े विचित्र हैं। ऐसी चीज मांगते हैं जो कि जगत कल्याण की भी हो और खुद के उद्धार की भी। महिषी ने मांगा क्या? महिषी ने मांगा मुझे वर दीजिए, मैं मरूं ना। भगवान ब्रह्मा जी ने कह दिया अमर तो नहीं हो सकते, मरना तो पड़ेगा, तुम और कोई वर मांग लो। अगर मैं मरना ही है मुझे तो मुझे वर दो। शंकर भगवान और भगवान विष्णु के शिव और विष्णु के द्वारा प्रकट उनकी संतान मुझे मारो। अब जरा विचार करिए, तारकासुर ने मांगा था कि शंकर भगवान की संतान मुझे मारे। पहला वर है ये जो महिषी ने मांगा कि शिव और विष्णु की संतान मुझे मारे। यहां कोई स्त्री या कोई पुरुष दो के संजोग से संतान नहीं मांगी है। यहां जो संतान मांगी वो मांगी है विष्णु और शिव के द्वारा। जो संतान प्रकट हो, जो संतान जन्म ले, वो मुझे मारे। अब ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। और ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, तथास्तु। ब्रह्मा जी वर दे दिए कि शिव और विष्णु के द्वारा प्रकट संतान तुम्हारा वध करेगी, तथास्तु कह दिया। अब सोचो, विचारो, ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। महिषी को लगा कि अब तो मैं मर ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान शंकर और भगवान विष्णु, इनके द्वारा बच्चा कैसे होगा, संतान कैसे होगी। पर महाराज, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। महिषी ने वर मांगा कि शंकर और विष्णु की संतान मेरा वध करे, जो भूतो ना भविष्यते हो ही नहीं सकता। एक पुरुष और स्त्री की संतान प्रकट होकर मार सकती है, पर दो देवता शिव और विष्णु की संतान कैसे हो,
ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, तथास्तु। सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी अब वर तो दे बैठे, अब विचार में पड़ गए कि वर महिषी को दे दिया कि शंकर और विष्णु की संतान इस महिषी को मारेगी, करें तो करें क्या। ब्रह्मा जी संकोच में पड़ गए, एकांत में जाकर बैठ गए, बहुत गहन चिंतन करने लगे, क्या होगा, संतान कैसे होगी, संतान की प्राप्ति कैसे होगी। आया समय, राक्षसों ने उपद्रव मचाया, समुद्र मंथन का समय आ गया और रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। बस आ गया समय, मंथन का समय आया, देवता असुरों के बीच में साझा हुआ, अमृत निकलेगा, पाएंगे। मंथन के समय पर सब कुछ निकला, विष भी निकला, रतन माणिक मोती औषधि सब निकले, बाद में अमृत निकला। अमृत असुर लेकर चले गए, तब भगवान नारायण मोहिनी स्वरूप धारण कर लिए। कौन सा स्वरूप रखा भगवान विष्णु ने? महिषी ने वर क्या मांगा था? भगवान नारायण और शिव के द्वारा प्रकट संतान मेरा वध करे। अब राक्षसी तो राक्षसी है, उसने उपद्रव मचाना चालू कर दिया। भले वो सुंदर बन गई तो क्या हुआ, वन में रहने लगी, उपद्रव करने लगी, भयंकर उपद्रव मचाया, भयंकर उपद्रव। भयंकर उपद्रव। और जब उपद्रव करना प्रारंभ करा, संहार करना जरूरी है। लोग कहते हैं समुद्र का मंथन अमृत की प्राप्ति के लिए किया था। बहुत ध्यान से सुनना, दुनिया के लोग कहते हैं समुद्र का मंथन अमृत की प्राप्ति के लिए किया था। शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण, देवी यहाँ सुंदर देव दीपावली, शिव महापुराण की कथा कहती है अमृत की प्राप्ति के लिए मंथन नहीं किया था। उस महिषासुर की बहन महिषी ने वर मांगा था, शंकर और विष्णु की संतान से मरूं, उस संतान को जन्म देने के लिए ये समुद्र मंथन करा गया था। ये मंथन का भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण करा। मोहिनी स्वरूप बनाया तो बड़ा सुंदर स्वरूप स्त्री का भगवान नारायण बनाकर राक्षसों के पास गए, अमृत का कलश लिया, मैं देवताओं को मदिरा पिला दूंगी, तुमको अमृत पिला दूंगी, ऐसी बात कर कर देवताओं और राक्षस को बिठा दिया। देवताओं को अमृत पिला दिया, राक्षसों को समुद्र का फैन, समुद्र का जल पिला दिया। उनका जो स्वरूप था उसका गुणगान पूरे ब्रह्मांड में हो रहा था। शंकर जी को मालूम पड़ा कि भगवान नारायण ने स्त्री का स्वरूप लिया है। शिव जी को कहा गया, आपने भगवान नारायण के मोहिनी स्वरूप का दर्शन नहीं किया? नहीं। और पकड़ के गोरा जी की बैया, मोहिनी दर्शन चलो मेरे सैया, पकड़ के गौरा जी की बैया, मोहिनी दर्शन चलो मेरे संग। समुद्र मंथन में जो अमृत की बूंद गिरी थी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैनी और नासिक पंचवटी की पवित्र धरा पर भी गिरी थी। इसलिए कुंभ का मेला इन क्षेत्रों में लगता। मोहिनी स्वरूप का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर हरिद्वार भी गए, प्रयागराज भी गए, उज्जैनी भी गए, आखिरी में भी
मोहिनी स्वरूप का दर्शन जब भगवान शंकर को नहीं हुआ, तब इस नासिक, इस गोदावरी के तट पर शिव आए और भगवान के मोहिनी स्वरूप का दर्शन किया। भगवान के मोहिनी स्वरूप का दर्शन, मोहिनी स्वरूप में भगवान नारायण शिव जी को, शंकर नारायण को, दोनों एक दूसरे को देखे। देखते ही उसी समय पर दोनों के नेत्र की मिलन की दृष्टि इतनी प्रबल थी, इतनी प्रबल थी कि शिव सुध भूल गए भगवान नारायण को देखकर, नारायण सुध भूल गए भगवान शंकर को देखकर। नेत्रों से दोनों के अश्रु गिर गया। वो अश्रु का मिलन मां पार्वती जी के हस्त कमल पर हो गया। उस मिलन से एक बच्चे ने जन्म ले लिया, जिस बच्चे को सुंदर पंपा नदी के तट पर छोड़ दिया गया। पार्वती से शिव ने कहा, इस बच्चे को यहां छोड़ो। क्यों? यहां मेरा एक भक्त रहता है, पास में पंडालम नगर है, जिस नगर में मेरा एक भक्त रहता है राजशेखर। वो भक्त मेरा गुणगान करता है, नारायण की उपासना करता है, उसके घर में औलाद नहीं है, उसको ये संतान देना है। ये संतान प्रभु, ये ब्रह्म भगवान विष्णु और आपके मिलन से हुई है। भगवान ने पार्वती से नहीं कहा कि ये महिषी को मारने के लिए हुई, ये तो मेरे भक्त के घर में संतान देना, भक्त के घर में। एक माँ ने लिखा, 11 साल तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई गुरुदेव। आखिरी में जब सब तरह से हार गई, जब सब तरह से हार गई, तब किसी ने कहा कि एक बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, संतान जरूर हो।